नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ कौन लेगा? पेशावर हाईकोर्ट ने सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ आर्टिकल 255 का मामला देख रहे हैं। माजी में हल्फ पर मसाइल हो चुके, क्या गवर्नर के पास कोई खुसूसी तैयारा मौजूद नहीं? गवर्नर ने कहा है कि पेशावर आकर इसका कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। सूबाई हुकूमत के पास जहाज है, वो भिजवा दें, वापस आ जाऊंगा। गवर्नर के वकील का मौक़िफ़, फौरी जहाज का बंदोबस्त करें। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। जब वज़ीर आला का ओहदा खाली ही नहीं हुआ तो दूसरे का इंतखाब कैसे हो सकता है? आइन के तहत इस्तीफा मंजूर होगा तो हलफ भी होगा। इस्तीफे की मंजूरी का इंतजार क्यों नहीं किया गया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जवाब तैयार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इस्तीफा वसूल करने वाले को 2 काम करने होते हैं। पहला, इस्तीफा असली है कि नहीं। दूसरा, इस्तीफा किसी दबाव के तहत तो नहीं दिया गया। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला की तैनाती चैलेंज कर दी। इंतखाब कलअदम करार देने की इस्तदा पेशावर हाईकोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। नए कायदे ऐवान का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ, पता नहीं इनको क्या जल्दी थी। किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे, असद कैसर का ऐलान। कहा, अपोजिशन जो करना चाहती है कर ले, सब जानते हैं वज़ीर आला का इंतखाब कानून के मुताबिक हुआ। हुकूमत 26वीं तरमीम के तहत अदालतों पर असर अंदाज होना चाहती है। जुनेद अकबर बोले, वोट की तरह अपनी हुकूमत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उम्मीद है 24 घंटों में वज़ीर आला हलफ उठाएंगे। PTI के लिए हुकूमतें कोई मानी नहीं रखती। मजहबी जमात का मुरीकी में पुरतशद्दुद एहतजाज। मुश्तल हुजूम ने मुतादिद मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग और पथराव किया। किलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने 40 गाड़ियां और कई दुकानें जला दी। क़यादत ने हुजूम को उकसाने में अहम किरदार अदा किया। हथियार छीनना, पेट्रोल बम, गाड़ियां जलाना किसी भी तरह पर आम एहतजाज नहीं। मफरूर मुल्ज़िमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 39 अफराद गिरफ्तार। एक जानिब कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जज केस सुने। पहले अपनी इस्तेदाद तो वाज़े करें। कुछ वकला ने तो ये भी कहा कि आर्टिकल 191 को साइड पर रखकर केस सुना जाए। समझ नहीं आता आइन के किसी आर्टिकल को साइड पे कैसे रखा जाए। ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, अदालत फैसले मौजूद हैं, जो शिक चैलेंज हो उसे कैसे साइड पर रखा जाता है। ये सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी का मामला है। अपील का हक देना है या नहीं, ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में है। समाअत कल तक मुलतवी। 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत जरूरी। अल-कुद्स फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, यही पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। गजा पर मुसल्लत नस्ल कुशी रुकवाना अव्वलीन तरजीह रही। बरादर ममालिक के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए ठोस मौक़िफ़ अपनाया। गजा अमन कॉन्फ्रेंस तारीख़ी मोड़ साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। शहबाज शरीफ शर्म अल शेख का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। मशरिक़ वस्ता पर छाए जंग के बादल छट गए। अमन के लिए तारीख साज लम्हा। गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने गजा मुआहिदे पर दस्तखत किए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आलमी कॉन्फ्रेंस। हमने वो हासिल किया जो नामुमकिन समझा जाता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समिट से खिताब। कहा, जंगबंदी के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका। दस्तावेज कवायद ज़वाबित को वाज़े करेगी। गजा की तामीर नौ के लिए असलहे का खात्मा और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती इंतहाई अहम। समिट में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं, उन्हीं की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हो सका। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। अमन मुआहिदे के जरिए मशरिक़ वस्ता में लाखों जिंदगियां बचाई गईं। शहबाज शरीफ खिताब करके डाइस से हटे तो सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। बोले, अपने बारे में आपके ख्यालात सुनकर दिल बाग बाग हो गया।
बहादुर और शुजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर के फेवरेट। गजा अमन कॉन्फ्रेंस में भी सिपा सलार की तारीफें। कहा, अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। वो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ यहाँ हैं। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसाए बनकर रहें। अमन के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम का मुस्बत रद्द अमल। बोले, हमने 7 तैयारे गिराए थे। फेक न्यूज का चैंपियन भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। पाक अफगान सरहद पर दोबारा झड़पों का झूठा दावा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश। कई दिन से नफरत अंगेज बयानियां फैलाने में मसरूफ। मुसलसल 6 रोज की मंदी के बाद तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट संभल गई। कारोबार के दौरान 6000 पॉइंट से जायद का इजाफा। 6 नफसियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,64,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड। IMF और पाकिस्तान का इस्लाहाती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर खजाना की वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर से मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों से नुकसानात के अजाले के फंड के नफाज पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। वजीर खजाना की अमरीकी महकमा खजाना के आला हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग। अमरीकी हुकाम से तजारती मुआहिदा पाकिस्तान के लिए अहम संग मील करार। पाकिस्तान 23-24 अक्टूबर को रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। 27 ममालिक के वज़रा शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल लोगों की तकरीर। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, हनीफ अब्बासी, जुनेद अनवर की शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा, फूल प्रूफ इंतजामात में कोई कसर उठा न रखी जाए। रीजनल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के तशख्खुस को उजागर करेगी। खित्ते के ममालिक ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई राबते बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। कीमतों में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। दुकानों पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म। लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में फवारा और बच्चों के लिए मिनी ट्रेन चलेगी। मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। 26 नवंबर को डी चौक में एहतजाज का केस। सलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म। मुलजिमा पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। स्वात की तहसील मटा के इलाके में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से ड्यूटी पर मामूर लेवीज एहलकार शहीद। अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डेटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना। तर्जुमान PTCL के मुताबिक समुद्री केबल में नस्ब रिपीटर की मुरम्मत का काम आज से शुरू। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल हो सकता है। मुरम्मती काम 18 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान में रिवायती हरीफ आमने सामने आने को तैयार। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में पाकिस्तान जूनियर टीम अपना तीसरा मैच आज भारत के खिलाफ खेलेगी। जौहर बारो में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। और लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को बड़ा हदफ देने की कोशिशें। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम की बैटिंग, 3 विकेट्स गिर गईं। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हुई। स्पिनर नुमान अली के शेर शिकार। पाकिस्तान को 109 रन की बढ़तरी हासिल।